मन जो है सब सोच समझ के करना चाहता है, क्योंकि वही उसकी संजीवनी है। और उस सोच समझ के बाहर छलांग ले ली तो अमनी दशा है। मन तो चाहेगा कि उसकी जानकारी के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारी के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। और जो विधि हमने एक्सेल अभी कही, तो उसमें विधि का मूल तत्व यही है कि अचानक होना चाहिए। एक्सेल जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं से होना चाहिए, उसके पहले इनहेल नहीं होना चाहिए। इनहेल हो गया तो तैयारी होगी, तैयारी होगी तो मन बलवान हो गया, मन को मौका मिल गया। हमें तो वह सुराग ढूंढने हैं ना, वह सुरंगें ढूंढनी है कि कैसे हम इससे बाहर हो जाएं। सब तरफ से मन की घेराबंदी है। एक क्षण के लिए भी तो मन शांत रहता नहीं, रहता है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना। उससे छलांग लेना है। छलांग अचानक ही होगी जब मन को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। यह विधि एक्सेल की सबको करनी चाहिए अचानक, कभी भी। अचानक का मतलब जैसी ख्याल है उसी समय एक्सेल हो जाना चाहिए। जहाँ आप खड़े हो वहीं से ब्रीथ जिस स्टेज पे है वहीं से एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ब्रीथ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, इनहेल कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से एक्सेल हो जाएगा। और यदि वैसा होता है तो अमनी दशा घटेगी। इससे अच्छी और क्या ध्यान की विधि होगी। चलते फिरते कभी भी कहीं भी अचानक एक्सेल, आंखें खुली हैं, काम कर रहे हैं और अचानक एक्सेल, ध्यान घट जाएगा। इससे सरल और क्या विधि होगी। जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न उस समय एक्टिवेट हैं, जो हमें हैक किए हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे पैटर्न्स डिजॉल्व हो जाएंगे, अमनी दशा आ जाएगी। उस समय स्ट्रेस है, परेशानी है, कुछ और है, किसी भी प्रकार के विकार हैं, वो विकार क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, सहज स्थिति आ जाएगी, ग्लिम्स घट जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें। प्रश्न किसका है, उनका है। इस विधि के लिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। हम इतनी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि एक्सेल जो है जीवन शैली में शामिल नहीं हो रहा है। दिन में 10-20 बार एक्सेल हो जाना चाहिए अचानक, कभी भी 10-20 बार एक्सेल अचानक हो जाना चाहिए। जहाँ ख्याल आए, फर्स्ट एक्सेल कैसा होगा, अधूरा, अधूरा कैसा होगा, परफेक्ट होगा। यदि प्रॉपर एक्सेल हुआ तो फिर वो गलत है। जहाँ से ख्याल आया वहीं से अधूरा एक्सेल होगा। और उसके बाद इनहेल को होने देना है, एफर्टलेसनेस वहाँ बीच में नहीं है, आराम से होगा, लंबा इनहेल होगा, अगला एक्सेल प्रॉपर होगा। लेकिन वह जो घट गया, हैकिंग टूट गई है, तो वह तो कंटिन्यू आगे चलेगी। अमनी दशा जो है आगे तक चलेगी। वहाँ अवेयरनेस, होश बना रहे, अगली हैकिंग के लिए अलर्टनेस बनी रहे। अलर्ट रहते ही हैकिंग नहीं होती। यदि आप सजग हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग नहीं हो पाती, बेहोशी में ही हो पाती। सजग हैं तो नहीं होगी। और वह जो जैसे अचानक किया, उस समय इतना होश जाग जाता है। उसके बाद इनहेल के समय में आप बीच में नहीं हैं, लेकिन होश पूरा है। सजगता में आप नहीं होते। और आपका मतलब क्या है, आप जो है सबकॉन्शियस माइंड का जोड़ है। आपका मतलब क्या है, आप मन है। कौन सा मन है, अवचेतन मन है। आप कौन है, अवचेतन मन है। साधना करते तो दो हिस्से होते हैं ना, चेतन अवचेतन। चेतन साधना को सपोर्ट करता है, अवचेतन बेहोशी को सपोर्ट करता है ना। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसे पैटर्न डाले जाते हैं जो आपको साधना के लिए प्रेरित करते हैं। और क्या करते हैं सद्गुरु, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न ही तो डाल रहे हैं ना जागने के।
एंटीवायरस ही तो डाल रहे हैं ना, वो भी तो है, क्या है, तो वायरस ही है, एक किस्म का प्रोग्राम ही है ना, सॉफ्टवेयर ही है ना। तो वह जो है वह सॉफ्टवेयर ही है और बाकी भी सॉफ्टवेयर ही है। तो यह सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर्स को उड़ा देगा। इस विधि की बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन में शामिल होनी चाहिए। दिन में कभी भी अचानक ऐसा नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहले इनहेल किया फिर एक्सहेल किया, बात ही उल्टी हो गई। वहाँ तो मन पूरा इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा मन इन्वॉल्व है। हाँ, प्रश्न आपका है। स्वामी जी, भस्त्रिका 2 बार करना ही है, 1 बार ही दिन में ना? भस्त्रिका जब भी वो ध्यान के साथ में यदि है, स्टेप के उसमें है, तो यदि स्टेप वो विधि को जितने बार करेंगे उतने बार भस्त्रिका करेंगे। चलता है दिन में 2 बार किया तो? हाँ भाई, वह विधि के साथ में यदि वह इंक्लूड है, वह स्टेप इंक्लूड है तो फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है, कुछ यूट्यूबर्स भी दिखाते हैं उस चीज़ को, और कभी कभी जब व्यक्ति अकेला होता है तो सोचता भी है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहेगा गुरुदेव, और अंत में कंक्लूजन करूँगा, ताकि आप तो समझ ही जाएंगे, ताकि और लोग भी जो सुन रहे हैं वो समझ जाएं। गुरुदेव, हर किसी डिपार्टमेंट में, मेरा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, हर किसी डिपार्टमेंट में जो वहाँ का सीनियर मैनेजर होगा या कोई भी होगा जो मैनेज कर रहा है संस्था को, तो अपने जूनियर से काम लेने के लिए कैरेट एंड स्टिक मेथड का यूज़ करता है। या तो उनको कोई लालच देगा प्रमोशन का, ACR का, बहुत तरीके के, या फिर उनको कंपनी से फायर करने की, या जो भी उसके पास पावर है उसको यूज़ करके दंड देने की उनको वो करेगा। लेकिन जो व्यक्ति उस दोनों मेथड्स को वो कर देता है, बाईपास कर देता है कि तू बेशक हमको निकाल दे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आगे देख लेंगे, या फिर तू मतलब ACR वेसीआर से भी हमको कोई मतलब नहीं है, तो वहीं पे वो मैट्रिक टूट जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और फिर वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं रहता उस व्यक्ति को कंट्रोल करना। तो एक तरीके से वो भी एक अपने टाइप का मैट्रिक्स बनाते हैं, जितनी मेरी समझ हुई डेवलप गुरुजी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और वो मैट्रिक्स हर संस्था में एक सॉफ्टवेयर अपने जूनियर के दिमाग में डाला जाता है ताकि उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए। और वही सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से गुरुजी जो आप पैटर्न की बात करते हैं, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं समझा तो वो है। तो इस तरीके से जब वो तोड़ के बंदा कर देता है तो वो उनके उससे बाहर निकल जाता है, फिर वो उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये हमारे बस का नहीं है। अब दूसरा मेरा अनुभव रहा है गुरुजी, मैं वीडियो गेम बहुत खेलता हूँ, तो एक PUBG नाम की वीडियो गेम है गुरुजी। उसमें क्या, व्यक्ति को बिल्कुल सेम शरीर एक जैसा इंसान का होता है वैसा उसको अवतार मिलता है उसमें, तो वो उसके जरिए गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है। और उसमें पूरा सब कुछ ऐसा है, वर्चुअल वर्ल्ड है वो, उसमें सब कुछ है, बादल हैं, पानी है, आकाश है, सब कुछ है उसमें। पैराशूट से जंप करता है, गन्स हैं, और जो इफ़ेक्ट हैं एक्चुअली वो भी एक्चुअल गन्स जैसे ही इफ़ेक्ट हैं, सेम इफ़ेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी प्रश्न आता है कि जैसे वो अवतार है उसको हम खेल रहे हैं, हम हायर बीइंग हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और हम उसको खेल रहे हैं, कहीं हमारे से ऊपर तो कोई ऐसी हायर बीइंग नहीं है कि जो हमको, जैसे वो अवतार है तो वो हमको ऐसे एक जस्ट हम एक मोहरा हैं और वो हमको कर रही है। और जो आप हमको बता रहे हैं कि जब वो, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है गेम में ग्लिच आता है, वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता, तो वो अवतार जैसा मैं रिएक्ट करना आना चाहता हूँ वो नहीं करता। तो कहीं वो सॉफ्टवेयर वो मन तो नहीं है, और कहीं वो जो अवतार है वो हम तो नहीं है, और कहीं कोई हायर बीइंग नहीं है जो हमको कंट्रोल कर रही है, और आप उस सॉफ्टवेयर को बाईपास करना सिखा रहे हो। तो पहला प्रश्न मेरा ये है गुरुजी। प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस एरा में पैदा हो रहे हैं कि क्या हम कठपुतली तो नहीं है, क्या हम कठपुतली तो नहीं है। ये ऐसा इसलिए भी उठता है कि कुछ ऐसे ज्योतिष विज्ञानी हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे प्रिडिक्ट करते हैं, है ना, प्रिडिक्शंस प्रॉपर दे देते हैं कि क्या होगा, कब क्या होगा, कैसा होगा।
जब आपका भाग्य निर्धारित है और वो लिखा गया है, आपको पढ़ाया के सुनाया दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि आप कठपुतली हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कठपुतली हैं। तो ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और ये जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की भी आप अपने बात करी, ये सब सारी बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, इसमें यह भी है कारपोरेट कल्चर, इसको कहते हैं कारपोरेट कल्चर। तो जहाँ पर भी विकास और ये सब बातें होती हैं, तो वहाँ पर बात तो यही होती है कि कैसे ज़्यादा यूज़ किया जाए, कैसे ज़्यादा निचोड़ा जाए, जैसे कैसे ज़्यादा काम लिया जाए। उसके लिए तो एक तो भय है और एक लोभ है। यह दो अस्त्र शस्त्र होते हैं जिससे कि दोहन किया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है, ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। और यह सदा से काम करती रहेंगी। लेकिन अब जो है उसके स्मार्ट वे आ चुके हैं, थोड़े स्मार्ट वे आ चुके हैं। तो यह सब तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जैसे आपने कहा कि जो उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, ना डरते हैं ना कुछ करते हैं। जो भी ऊपर बैठे मैनेजर्स हैं, उनको लगता है क्यों इसके साथ दिमाग ख़राब करें, दूसरे कर रहे हैं उनको करने दो, इसको ऐसे उसकी आलोचना भर्स कर देते हैं पीठ पीछे, यार वो तो बेकार आदमी है। यह उतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है, तो ऐसा होता रहेगा। महत्वपूर्ण मामला यह है कि क्या हम कठपुतली हैं, क्या हम कठपुतली हैं। हाँ, हम कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं। किसकी? अपने मन की, किसी हायर बीइंग की नहीं। वह हमारी फ्री विल है। हम चुनते हैं, हम चुनते हैं कि हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ चलेंगे। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें जैसे जैसे प्रभावित करेंगे वैसे वैसे हम चलेंगे। अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जहाँ हवाओं का रुख है वहाँ हम चले जाते हैं, अपनी मर्जी से हम नहीं जा रहे। लेकिन वह जो हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं ऐसा नहीं है, वह हमारी मर्जी है कि हम जो है उस हवाओं के साथ बहना चाहते हैं। लेकिन हम द्वंद्व को जीते हैं। इसलिए गज़लकार जो है, गज़ल गो है, उसने इस तरीके से लिखा, हम द्वंद्व को जीते हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ हम बह रहे होते हैं और वहाँ पर यह भी होता है कि भाई कुछ और होता, यह होता, ऐसा होता, वैसा होता। लेकिन वह प्रतिरोध जो है सिर्फ मानसिक तल पे होता है, सिर्फ विचार, हल्के फुल्के विचारों के तल पे होता है, बहुत हल्का होता है। और वही मन का बड़ा हिस्सा कहाँ है? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ बहना भी चाहता है। वही जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं ना कि यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, वो हमें कहते हैं, स्वामी जी हम तो आपके जैसा ही होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड, मस्त, ये वो, कहाँ की चिंता। लेकिन क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़ जाएंगे, दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। फिर हमारा घर है, परिवार है, यह है, वह है, फलाना है, ठिकाना है। तो अंधी दौड़ तो सबको चाहिए, क्योंकि पिछड़ना नहीं है। और वो पिछड़ना तय भी है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। दिखता है कितना भी दौड़ेंगे, एक दिन गिर जाएंगे तो बाकी सब तो आगे निकल जाएंगे, मौत हो जाएगी ना। यदि बीच में और भी कई कारण हैं जिसमें कि वो उनकी दौड़ बंद हो जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कोई बिजनेस के लॉसेस हो जाएंगे, कोई विशेष परिस्थितियाँ आ जाएंगी। और सारी दौड़ तो धन की दौड़ है, ज़्यादातर दौड़। पद की दौड़ भी घूम फिर कर धन पे जाती है ना। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कुछ भी हो, धन तक जाता ही, वह स्ट्रीम तो काम करती है। मूल स्ट्रीम धन की, सारे प्रपंच उस धन के लिए हो रहे हैं।
क्योंकि धन जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसको कभी भी किसी भी फॉर्म में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। धन से आप कुछ भी बना सकते हो। धन को कभी भी आप रोटी में कन्वर्ट कर सकते हो। धन को कभी भी आप एकोमोडेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, कपड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, यात्रा में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल विलेज, वह धन जो है आपका किसी भी देश में, दुनिया में कहीं भी चला जाए काम करता है, कोई उसकी सीमाएं नहीं है। और व्यक्ति अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति करना चाहता है, तो वासनाएं उसकी जो कुछ भी हैं, सभी वासनाओं में धन काम आता है प्रतिपूर्ति में। धन कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति का साधन दिखता है। एक दूसरी बात ये दिखता है कि सबसे बड़ी चीज़ हमारी क्या है कि हम अमर होना चाहते हैं। अमर होना चाहते हैं किस रूप में? शारीरिक रूप में अमर होना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। और वस्तुतः हम अमर हैं ही। जो अमर है वो अमर होना चाहता है, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस नाम रूप के साथ में अमर होना चाहता है। तो सारी समस्याएं जो है वहीं पैदा हो जाती हैं। अब नाम रूप के साथ में अमर होना चाहते हो तो कठपुतली तो हो गए। खुद ही तय कर लिया ना कठपुतली बनना, कि इस नाम रूप के सहारे अमर होना है। तो ये नाम रूप जब है तो ये धक्के पड़ते रहेंगे और चलता रहेगा। नाम रूप जो है धक्कों से अपडेट होता है। जो परिस्थितियों के संघात हैं, जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु पर प्रत्येक क्षण जो है संघात पड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों संघात पड़ रहे हैं। उस संघात से जो है वह बिंदु अपडेट हो जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता है। उसको संघात प्रत्येक क्षण पड़ रहे हैं, वह अपडेट होता चलता है, अपडेट होता चलता है। वह अपडेट किस हिसाब से होता है? उसे लेसन दिया जा रहा है कि अपडेट इस हिसाब से हो कि वह जो उसमें जितने प्रोग्राम्स हैं, उसको कुछ प्रोग्राम डिलीट हो जाए तो लेसन ख़त्म हो जाए, तो दोबारा देना ना पड़े। हम किस प्रकार से अपडेट होना चाहते हैं? ये हमारी फ्री विल है। हम इस प्रकार से अपडेट होना चाहते हैं कि उसको डिलीट तो नहीं मारते, उसको जो है कुछ और हेर फेर करके और मजबूत कर देते हैं। जितने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें उस सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करते। लेसन का मतलब है कि समझ में आ गया, व्यर्थ है। व्यर्थ है का मतलब उड़ा दो, डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन हम कहते नहीं, व्यर्थ नहीं, सार्थक है। अरे क्या करें, सार्थक है होना तो स्वामी जी हम आपके जैसा चाहते हैं, लेकिन हम पिछड़ जाएंगे ना। जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन हर जगह पर है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को सपोर्ट करना ये हमारी फ्री विल है। उस फ्री विल के सहारे हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इस नाम रूप को बड़ा करना चाहते हैं, नाम रूप को अमर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति यही है। नाम रूप जो है कभी अमर हो नहीं सकता। कितने हो गए हमारे पास, कुल इतिहास देखोगे ना, क्या होगा? 25-50 हज़ार साल का ही तो इतिहास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो चलो भाई कुछ दावा करते हैं ऐसा वैसा, इतने लाख साल का, इतने करोड़ साल का, उतना ही तो होगा ना। उसके आगे पीछे का इतिहास का क्या होगा? अरे धरती तो अभी भी पैदा हुई, 400 करोड़ साल हुए, न जाने कितनी धरतियां हैं, आई और गई। और यह तो शाश्वत है, अनंत काल से चला आ रहा है। इसका कोई आदि है ही नहीं, कोई आदि है ही नहीं। तो किस चीज़ की बात कर रहे हो? कौन से नाम रूप को अमर करने की बात कर रहे हो? जो कि प्रतिक्षण बदल रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही हूं। कितनी बड़ी भ्रांति को हम जीते। हेराक्लाइटस कहता है ना कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते क्योंकि वो बदल चुकी होती है, वो बदल हो चुकी होती है। जो दिया आप देखते हो, एक क्षण बाद वह दिया नहीं है, वो दिया बदल चुका होता है। न जाने कितने बार बदल चुका होता है, हर बार ज्योत नहीं रहती है। आपका नाम रूप कैसे वही रह जाता है? शरीर शास्त्री जो कहते हैं कि 7 साल में आपकी कोई भी 7 साल पुरानी सेल्स आपके शरीर में नहीं रहती, सब कुछ रिन्यू हो चुका रहता है। एक भी कोशिका, हड्डी का कोई भी एक अंश, खून और मांस, मज्जा, जो कुछ भी है,
एक छोटा सा टुकड़ा भी आपका जो है वह 7 साल से पुराना नहीं है, सब बदल जाता है। 7 साल से पुराना आपके पास कुछ भी नहीं है, और क्रमशः बदल रहा है, क्रमशः बदल रहा है, क्रमशः तरंगे बदल रही हैं, क्रमशः सब कुछ हो रहा है। तो किस नाम रूप के सातत्य की आप बात कर रहे हो? कौन सा नाम रूप जो है आपका उसको अमर करने की बात कर रहे हो? आदि शंकराचार्य कहते तो है ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, माया है, ये तो माया है। कबीरदास जी कहते हैं माया महा ठगिनी, माया बताती है तुम्हारा नाम रूप है और तुम तो कहीं हो ही नहीं। नाम रूप क्या है? एक संयोग है ना, वो रिश्तेदार है ना, थोड़ी देर लेट आया होता ना तो आपका नाम कुछ और होता। जिस रिश्तेदार ने आपका नाम रखा था, सुझाया था, उसका नाम स्वीकार हुआ था, वो आधा घंटा लेट आता ना, तब तक दूसरे रिश्तेदार ने आपको दूसरा नाम रख दिया होता। और जो है यह रूप तो स्थायी कुछ है ही नहीं, सब बह रहा है, या तो सब हो रहा है, प्रवाह है, ठहरा हुआ तो कुछ है ही नहीं। वही हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कण की तरह भासते हैं, कण है ही नहीं, वह तो पदार्थ नहीं है, वह तो तरंगे मात्र है, प्रकंपन मात्र है, एक खास तरंग दैर्ध्य में। तो वह जो प्रकंपन है एक क्षण में वह लाखों करोड़ों बार जो है प्रकंपित हो चुका होता है, एक क्षण में इतने बार प्रकंपित हो चुका होता है कि वह प्रकंपन न दिख करके वह स्ट्रक्चर के रूप में दिखने लगता है, वह स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है, कण के रूप में दिखता है, लेकिन वो कण है नहीं। तो रूप तो कुछ है ही नहीं, सिवाय वाइब्रेशन के कुछ है ही नहीं, तरंगों के अलावा कुछ है ही नहीं। और वह तरंगों के द्वारा, और यह विचार और ये सब भी सब तरंगे ही हैं, सब कुछ तरंगे ही हैं। तरंगे कह रही हैं कि हमको स्थायी होना है। ऊर्जा कोई ठहरी हुई चीज है, तरंगे कोई ठहरी चीज है? तरंगे तो चलती फिरती चीज है ना। जो ठहरा हुआ है वो तरंग कैसे हो सकता है? जो ठहरा हुआ है वो ऊर्जा कैसे हो सकता है? ऊर्जा तो बहती हुई चीज है। तो सारा नाम रूप जो है प्रवाह मात्र है, और वह प्रवाह जो है एक हाइपोथेटिकल कुछ गढ़ रहा है, वो गढ़ रहा है, अमरता का शब्द गढ़ रहा है। वह नाम रूप जो है कोई अमरता की परिकल्पना गढ़ रहा है, वह हाइपोथेसिस गढ़ रहा है, नाम रूप अमरता की। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? इससे बड़ा कोई मजाक संभव है? कितना बड़ा मजाक है। तो अब यदि वो जो तरंगे हैं, तरंगे तो सब हो रही हैं तो उसका तो मार्ग निर्धारित है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तरंग ऊर्जा की गतियां हैं, गतियों में निर्धारित है। यहाँ से टकराएगा तो फिर इस डिग्री में मुड़ जाएगा, वहाँ से अगला टक्कर पड़ेगी तो इस डिग्री में मुड़ जाएगा। तो ऐसा साइंस तो पूरा है कि ऊर्जा चली और यहाँ से टकराई, फिर यहाँ से ऐसी डाइवर्ट हो जाएगी इतने एंगल पे, फिर वहाँ से चलेगी तो वहाँ से टकराएगी, तो ऐसी चली जाएगी। संघात पढ़ते जाएंगे, वो संघात उसे अपडेट करते जाएंगे, उसको दिशा देते जाएंगे। इसलिए भाग्य काम करता है, इसलिए जो है भाग्य काम करता है, क्योंकि वो जो संघातों की श्रृंखला है वह तो तय है किधर जाएगी, और हम उसी प्रवाह में बहना चाहते हैं। और जो है फ्री विल यह है कि वह सब तो हो रहा है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। यह हाइपोथेसिस जो है, यह हाइपोथेसिस विड्रॉ हो रही है, यह मैं नहीं हूं। जब यह मैं नहीं हूं तो फिर कैसा भाग्य, मेरा क्या भाग्य है? और जब संसार में सब कुछ तय है तो संसार के नियम से चल रहा है, वो खेल चल रहा है, और हम जो है इस लीला को देख रहे हैं, इस लीला को हम देख रहे हैं। तो लीला को जो देखने वाला है वो तो फंसा हुआ है ही नहीं, उसका तो कोई भाग्य ही नहीं है। वह तो जो साक्षी है वह तो ठहरी हुई चीज है, लेकिन हमारा तादात्म्य किसके साथ है? बहती हुई चीज के साथ है।
शरीर। हाँ, ये शरीर है, मन है, ये तो प्रवाह मात्र है ना। शरीर मन तो प्रवाह मात्र है ना, और इसके साथ हमारा तादात्म्य है। तो शरीर और मन के साथ जब तादात्म्य है तो वहाँ पर तो भाग्य होगा, वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होगी, यह होगी, वह होगी। और जो साक्षी है उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखती कोई चीज़। साक्षी के लिए क्या मायना रखेगी? उसको तो कोई विकार होता ही नहीं ना, वहाँ कौन सा विकार पहुँचता है। तो हमारा तादात्म्य गलत जगह से है। तादात्म्य जिस जगह से है तो वहाँ कठपुतली हो जाते हो। शरीर के साथ तादात्म्य तो कठपुतली हो, मन के साथ तादात्म्य तो कठपुतली हो। मन को ऑपरेट किया जाता है ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम मन को ऑपरेट करती है और मन के माध्यम से शरीर को। ऐसा ही तो होता है ना जी। तो जब साक्षी हो जाओगे तब कैसी कठपुतली। और शरीर तो कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो प्रभावित कर लेती है ना, राम को भी कर ही लेती है ना, सीता को छुड़वा देती है ना, कृष्ण को भी युद्ध में उतार देती है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ही तो हैं। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करती रहेगी, लेकिन वो किस पे काम करेगी? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स लाखों हजारों लाखों स्ट्रीम्स एक साथ बह रही होती हैं और उनके संघात पड़ते रहते हैं, धक्कियाती रहती हैं। वह उस धक्के से चलते रहते हैं और हमें लगता है यात्रा हो रही है। धक्के उसके हैं, वो धक्के हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हमें लगता है हमारी यात्रा हो रही है। वो क्या हमारी यात्रा है? हम तो हैं ही नहीं। जहाँ है वहाँ पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो होश जो है, होश वह चीज़ है जो आपके तादात्म्य को तोड़ देता है, शरीर और मन के तादात्म्य को तोड़ देता है। सजगता से जब हम जीते हैं तो हमें पता चलता है मैं शरीर नहीं हूँ, नेति। और सजगता से जीते हैं तो पता चलता है मैं मन नहीं हूँ, नेति। और ज़्यादा सजगता से जिएंगे तो पता चलेगा कि मैं आत्मा नहीं हूँ, नेति। और सजगता से जिएंगे तो मैं परमात्मा भी नहीं हूँ, नेति। कि वो भी एक हाइपोथेसिस है। तब हमारा सत्य स्वरूप जो है प्रकट होता है। ये साक्षी वगैरह भी तो बीच की बातें हैं, है ना। धरती घूम रही है, सूर्य स्थिर है ना। ऐसी वाली बात है कि धरती घूम रही है, सूर्य तो घूमता ही नहीं, स्थिर है। ये भी तो एक सापेक्षिक बात है। और ऊपर जाके खड़े होकर देखो ना, सूरज भी घूम रहा है, सूरज भी बड़ा चक्कर मार रहा है। और सूरज जिसका चक्कर मार रहा है ना, बहुत वो वहाँ से लगेगा वो बड़ी स्थिर चीज़ है, वह स्थिर चीज़ है। सो ये पूरा सौरमंडल उसका चक्कर मार रहा है और ना जाने क्या क्या उसका चक्कर मार रहा है। और ऊपर जाके खड़े हो जाओगे ना, पता चलेगा वह केंद्र भी किसी और के चक्कर मार रहा है। उसके ऊपर जाओगे तो वह भी किसी और के चक्कर काट रहा है। मतलब सब घन चक्कर मामला है ना। यहाँ सब कुछ घन चक्कर मामला है। तादात्म्य करोगे तो घन चक्कर बन जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ चक्कर में ही है। चक्कर के बाहर कुछ है ही नहीं। चक्करों के चक्कर में घन चक्कर बन जाओगे। और चक्करों को दूर से खड़े होकर देखोगे तो खेल खत्म है। खेल चलता भी रहेगा, खेल का मजा भी लोगे, लेकिन तब भी अपने लिए खेल खत्म है। बस यही है, दूर से इस सारी गतियों को देखना है। कैसा देखना है? एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना, है ना। ये प्रयास के साथ कौन आ जाएगा? मन आ जाएगा। और मन कहेगा कि मैं मुक्त हो गया। साधकों के साथ क्या भ्रांति होती है? वह मुक्ति और धर्म की बहुत ज़्यादा बातें करते, बहुत बकवास करते, लेकिन वो मन से ही जान रहे हैं, मन के ऊपर नहीं उठे। मन बहुत स्मार्ट है। होश, होश ही वह सूत्र है, सजगता, जो तादात्म्य तोड़ता है। और तादात्म्य जैसे जैसे टूटेगा, क्योंकि होश के साथ में आप
मैकेनाइज वे में नहीं चल सकते। होश के साथ में सहजता होगी, गो स्लो होगा। जहाँ गो स्लो होगा वहाँ पर जो है साक्षी अपने आप सघन होने लगता है। आंधी दौड़ में जो है ना साक्षी गायब हो जाता है। जैसे आप सहजता और सरलता में आ जाएंगे ना तो सत्य प्रकट होने लगता है। क्योंकि सहजता और सरलता में आप है ना तो इंडिविजुअलिटी घोषणा वहाँ खत्म होने लगती है। मैं जैसी चीज़ पिघलने लगती है। सब हो रहा है, सब हो रहा है मतलब गो स्लो, सब अपने से हो रहा है। अपनी टांग फंसाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्यों टांग फंसाते हो रहा है, होने दो। अगला प्रश्न किसका है? एक और प्रश्न मेरा ही है गुरुजी अगला। गुरुजी अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था इनके बारे में, मग्गा बाबा के बारे में। तो आपने बताया था कि उन्होंने कुछ समय तक अपनी सिद्धियों का थोड़ा उपयोग करके लोगों को दिखाया, तो वो उस स्टेज तक नहीं जा पाए। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां इसी साधना के बीच में हमारे पास आती हैं या कुछ और करके कुछ और क्रियाएं होती हैं जिनकी उससे वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं? और वो सिद्धियां क्यों आती हैं गुरुजी? और फिर वो सिद्धियां बाधा कैसे बनती हैं आगे साधक के मार्ग में? पहली बात तो ये कि मग्गा बाबा के इनिशियल स्टेज में कुछ सिद्धियों का प्रयोग किया, उस समय तक की बात है। बाद में तो मग्गा बाबा की अवस्था काफ़ी उच्च हो गई और बुद्ध पुरुष हुए, आत्मज्ञानी हुए, निर्वाण महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए। मग्गा बाबा को इनिशियल वो था, और इनिशियल तो ऐसे साधकों के बहुत सारे के जीवन में होता है कि सिद्धियों का प्रयोग होता है। हमें भी सिद्धियाँ आ गई थी छोटी उम्र में, थोड़ा मिसयूज़ हुआ भी, लेकिन मिसयूज़ का प्रदर्शन नहीं हो पाया, एकांत में हुआ। एकांत में हुआ और वो समझ आ गई, बाईपास हो गई। 5-6 साल की उम्र में सिद्धियाँ आई भी और बाईपास भी हो गई, प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो अब जो है उनके साथ भी सिद्धियाँ आई और सिद्धियों का प्रयोग भी हुआ, लेकिन वह पर बाईपास भी हो गई और उनकी अवस्था ऊंची हुई। वह एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष हुए हैं मग्गा बाबा, है ना, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। पहली बात तो यह भ्रांति हम दूर कर दें। और दूसरी बात, सिद्धियाँ मिलती कब हैं, कैसे मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, क्यों मिलना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, है ना। जब भी कोई कंसंट्रेशन वगैरह होगा ना, हम साधना में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता नहीं। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकस्ड। कंसंट्रेट करोगे सिद्धियां जग जाएंगी। कंसंट्रेशन जो है, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। कंसंट्रेशन करोगे तो सिद्धियां जागेंगी। भाई मन की एक क्षमता है, कंसंट्रेट करना चालू करोगे तो जैसा चाहोगे होने लग जाएगा, सिद्धियां जागने लगेंगी। सिद्धियां जो है चौथे शरीर की संभावना है, मेंटल बॉडी की संभावना है। क्यों जाग जाती है? भाई जगाते हो तो इसलिए जाग जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको अपना जो है उसको ग्लास में यूज़ करोगे और सूर्य की रोशनी उसमें से गुजारोगे तो एक छोटे से पॉइंट पे आ जाएगी और जहाँ जाएगी उसको जला देगी, नहीं जलाएगी। तो उसको कंसंट्रेशन यदि करते हो मन को तो वो सिद्धियाँ बनेगी, सिद्धियाँ बन जाएंगी। वो सिद्धियाँ जो है फिर बर्बादी का कारण बनेगी। उसका मिसयूज़ करोगे, जो वासना है वो पूरी करोगे। पद प्रतिष्ठा की कामना है, अपने आप को श्रेष्ठ बताने की स्थिति है, धन, राजनीति, कुछ भी, तो सिद्धियाँ आएंगी तो इधर मिसयूज़ करोगे। और सिद्धियों के साथ यह स्थिति है, सिद्धियों की एक पीक बनती है। मतलब सिद्धियाँ आएंगी और बहुत तेज़ी से चलेंगी ऊपर तक, और एक पीक के बाद फिर से क्या आ जाती है? ढलान। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, टॉप पॉइंट पे चढ़ गए, उसके बाद और ऊपर कहाँ से चढ़ोगे? चढ़ सकते हो? खत्म हो गया ना। उसके आगे जाओगे तो क्या होगा? नीचे आओगे, उसके बाद अपने आप नीचे आते हैं। तो वही हमने कहा कि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि जंगलों में रहते थे, जंगलों में लोगों के पास सिद्धियाँ होती हैं।
बस्तर में बहुत सिद्धियां थी, गांव गांव में, पता है ना आपको लोगों को। एक गांव में यदि 100 लोग हैं तो कम से कम 40-50 के पास सिद्धियां रहती थी बस्तर में। 50% लोगों के पास सिद्धियां थी, पता है आपको बस्तर में। अबुझ माड़िए मुड़िया मारिया, वो एक बाण मारना बोलते थे। बाण मारना। अब एक देखो, एक घटना बताते हैं हम आपको। ये जो है सड़क बनने का हुआ बस्तर में, एक जगह पे गांव में, आज़ादी के कुछ समय बाद की बात है, 2-4 साल पुरानी बात है। पुराने ज़माने के वो अलग किस्म के ट्रक चलते थे, है ना, वैसे घुमा के स्टार्ट करते थे, वो करते थे। उस ट्रक में जो है ठेकेदार अपना ड्राइवर को लेके गया कि यहाँ पर जो है सड़क बनाएंगे। एक इस स्टेज तक आया जहाँ तक वो ट्रक जा सकता था, वहाँ आया, और मतलब आगे भी और उसे जाना था, कुछ दूर तक और जा सकता था। तो एक आदिवासी आया, उसने रोक लिया उसको। अबुझ माड़िया एक आया, बोलता है रुक जाओ। किधर? बोले नहीं, इधर सड़क बनेगी। बोले निकल जा, कोई सड़क नहीं बनेगी इधर, ये जंगल है और हम जंगली लोग हैं, और ये हमारा जंगल है ना, यहाँ कोई सरकार वरकार कुछ नहीं होता, हम किसी सरकार को नहीं जानते, निकलो यहाँ से। उसने धमकी चमकी दी। बोले सरकार को नहीं जानता, यह ऐसा वैसा ये वो, हम तो बनाएंगे, चल हट तो यहाँ से। गालियाँ दी उसे। उसने अपना तीर कमान लिया, बाण लिया, अपना मंत्र पढ़ा, उस बाण से जो है उसने एक रेखा खींच दी। बोले इसके आगे तू ट्रक नहीं ले जाना, समझ ले, आगे तेरी मर्जी। चला गया, जंगल में गुम हो गया। उसने एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, वैसी कोई रेखा खींच दी। तो अब जो है वो जो ठेकेदार है वो हंसने लगा। बोले चूतिया, एक तो अपना वो लाइन खींच दिया और बोलता है कि इसके आगे नहीं जाना। हाँ, मैं इस एक लाइन खींचा है इसने, इस लाइन से मैं डर जाऊंगा, बेवकूफ़, है ना, इस प्रकार का कहा उसने। वो नीचे ही खड़ा था बाहर, और उसने ड्राइवर से कहा चल निकाल आगे। जैसे उसने उस लाइन को टच किया, ब्लास्ट हो गया, ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार की सिद्धियाँ, तो अपना सिद्धियाँ बहुत सारी होती हैं, 1000 सिद्धियाँ होती हैं। आपके बस्तर की बात कहीं, और हम जिस अंचल में रहे वहाँ की बात कहीं, यहाँ इस अंचल में भी होता रहा है। उडू डेथ भी बोलते हैं, वो हाँ, बहुत होता है। हाँ होता है। अपना पुतला मिट्टी का बना करके उसको जिसके नाम से कर देंगे, वह बस 1 महीने के अंदर। हाँ, ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, तो इनका दुरुपयोग होता है। तो कंसंट्रेशन से कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंसंट्रेशन से सावधान रहना। कंसंट्रेशन जो है वो आपको उल्टी सीधी सिद्धियाँ देगा, और सिद्धियों में आप उलझ जाओगे। गलत रास्ते में। तो सिद्धियों में उलझोगे तो साधना फिर नहीं होने वाली। और ऊर्जा का आप वहाँ खर्च कर दिया, आपको धन मिला, धन आपने खर्च कर दिया, शराब पी ली। आप कहते हो दूध पीना है, पैसा तो है ही नहीं, दूध कहाँ से खरीदोगे? एक बात, खजाना खाली। दूसरी बात, जो शराब से शरीर खराब हो गया, उसमें तो दूध उल्टा पॉइजन बन जाएगा अब, है ना। तो सिद्धियों के साथ में बहुत परेशानियां हैं। सिद्धियों को बाईपास कर देना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए साधक को। और सिद्धियाँ आई जाती हैं, मतलब सबको आती है क्या? नहीं, क्योंकि वो साधना भी गलत होती है ना। सब कंसंट्रेशन वाली साधना करते हैं, मन को एकाग्र करो, सिद्धियाँ आएंगी। बोले साधक को सिद्धियाँ आती हैं क्योंकि मन को एकाग्र करते हैं। वो साधना ही गलत दिशा की साधना कर रहा है। हम शुरू से ही कहते हैं डोंट कंसंट्रेट, शुरुआत ही वहीं से करते हैं। डोंट फोकस्ड, एकाग्रता बिल्कुल नहीं। हमारी साधना की शुरुआत वहाँ से होती है। सिद्धियों को शुरू से ही बाईपास करो, सिद्धियों को शुरू से ही बाईपास करो। हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग कट है। पहले सिद्धियों को जगाओ जी, फिर सिद्धियों से उलझो जी, फिर सिद्धियों से सुलझो जी, सुलझने के बाद फिर से साधना शुरू। फिर वहाँ बोलते हैं डोंट कंसंट्रेट। बोले 100 जन्म यहाँ बर्बाद कर दिए, और वो जीवन शुरू किया उसमें भी आधा से ज़्यादा जीवन बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर अपने आते हैं डोंट कंसंट्रेट। हम शुरू में ही बोलते हैं डोंट कंसंट्रेट, एकाग्रता बिल्कुल नहीं। एकाग्रता करोगे सिद्धियाँ जग जाएंगी। अगला प्रश्न किसी का है?
आपका ही है? मेरे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी सोना है गुरुजी। हाँ, किनका? आपका है? एक छोटा सा इसी में जोड़ के पूछना हाँ था। हाँ। स्वामी जी, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इससे क्या नेशनलिज्म को खतरा है? किससे? स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से राष्ट्रवाद को क्या खतरा है नुकसान क्या? आध्यात्म से किसी को भी खतरा नहीं होता, क्योंकि आध्यात्म जो छेड़छाड़ करता ही नहीं है। वो किसी इन्फ्लुएंस सिस्टम को चेंज नहीं करता। आध्यात्म खतरा होता ही नहीं किसी को। लेकिन आध्यात्म के नाम पर जो उल्टा सीधा चलता है, उससे कहीं कुछ हो सकता है, फर्क पड़ता हो, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। आध्यात्म कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम नहीं है। आध्यात्म में अपने भीतर उतरना, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, तो बाहर की दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आध्यात्म के नाम पर जो कुछ चलता है, बाहर की दुनिया को प्रभावित करने का कार्यक्रम चलता है, और उसे आध्यात्म कह दिया जाता है। वो आध्यात्म है ही नहीं, है ना। तो आध्यात्म तो बिल्कुल अलग डायमेंशन हुआ ना। अपने भीतर उतरना है, हम अपने भीतर उतर रहे हैं, उसमें बाहर को क्या प्रभावित करेंगे हम। नहीं, अगर जैसे सारे सैनिक आध्यात्म के क्षेत्र में चले गए तो फिर वो डिफेंस कैसे करेंगे? किसी को मार नहीं पाएंगे गुरुजी। ये मेरा क्वेश्चन। ये मेरा भी क्वेश्चन था गुरुजी, पर मैं इसको अभी के लिए दबा गया क्योंकि बाद में आपको लगता है कि सारे सैनिक आध्यात्म की ओर चले जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता गुरुजी सारे चले जाएं, लेकिन अच्छा, आप आर्मी में हैं, आपको कवायद कराई गई ना? जी कवायद कराई गई ना। कवायद का मतलब ये है, आपको ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि आपके जीवन में आध्यात्म ना फले। आध्यात्म का क्या अर्थ होता है? सजगता, यांत्रिक, है ना, यंत्र। यंत्रवत बना दिया गया गुरुजी। आध्यात्म का अर्थ होता है सजगता, जी। सहजता, और सहजता का विरोधी क्या है? यांत्रिकता। उसमें आपको यांत्रिक बनाया जाता है। अब उन्हें जिन्हें यांत्रिक बनाया जाता है, उसमें 99% लोग तो उसी स्ट्रीम में जिएंगे ना। 1% लोग ही जो से बाहर आएंगे। लेकिन आप वो रेशो इधर देख लो, संसार में देख लो, संसार में भी तो वही है ना। वास्तविक आध्यात्मिक तो 1% है ना। बाकी आध्यात्म के नाम पे तो कूड़ा कचरा परोसा जा रहा है। कूड़े कचरे को लोग जी रहे हैं और अपने आप को आध्यात्मिकता टैग दे रहे हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज ही तो है ना आध्यात्म के नाम पर ज़्यादातर। उसी को लोग जी रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं, उसी की बकवास कर रहे हैं, जीवन अपना खराब कर रहे हैं, अपनी संभावनाएं मटिया मिट कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? तो आध्यात्म तो सदा 1% लोगों के लिए ही है। वह जो उन्होंने सिद्धांत दिया ना भगवान कृष्ण ने गीता में, वो सिद्धांत बराबर दे दिया है कि आध्यात्म 1% लोगों के लिए ही है। उस 1% में भी जो लंबी दूर तक जाएंगे तो उसका 10वां हिस्सा जाएंगे, और उसका 10वां हिस्सा जो है वो पार होंगे। मतलब 0.01% का रेशो होता है। गुरुजी एक बस दो छोटा सा जवाब में ही मेरे को जवाब मिल जाएगा कि कोई व्यक्ति पशुवत है, वो नुकसान पहुंचा रहा है समाज को, और हमारा कर्तव्य भी है और हमारे हाथ में शस्त्र है, हम डिफेंड कर सकते हैं। तो क्या हमको उस समय डिफेंड करना चाहिए या अपने आप को रोक लेना चाहिए उस समय भी? जो वो व्यक्ति समाज को, और जो उस समय वो मतलब उसके लिए जान की कोई कीमत नहीं है, वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या करना चाहिए? पशु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रति संवेदन से जियो। उस समय क्या करना चाहिए का सवाल नहीं है। कृष्ण भी यही कहते हैं, प्रति संवेदन से जियो। प्रति संवेदन में अभी उसकी कोई परिभाषा तय नहीं की जा सकती उस समय क्या करना है। प्रति संवेदन का अर्थ है कि वह क्षण खुद तय करेगा कि उस समय क्या होना चाहिए। वह क्षण खुद तय करेगा। अभी से आप क्यों प्री प्लान कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए? यह तो नैतिकता है, यह तो नियमबद्धता है। नैतिकता, नियमबद्धता जो है वो आध्यात्मिकता के लक्षण नहीं है। आध्यात्मिकता का लक्षण है प्रति संवेदन। हर क्षण अपनी फिक्र खुद कर लेगा। वह क्षण जो है उस समय क्या होना चाहिए वैसा हो जाएगा। क्योंकि यदि आप नैतिकता और इस प्रकार के नियमों से जुड़े हुए नहीं हैं
तो आप हर क्षण क्षण को क्षण की तरह जीते हैं, और क्षण अपने आप में वास्तविक है। क्षण ही अपने अपने आप में वास्तविक है ना, बाकी कुछ वास्तविक है क्या? नैतिकता नियम तो भविष्य और भूत और भविष्य की घटनाएं हैं, उसके बारे में नियम कायदे हैं, वो परिकल्पनाएं। वर्तमान का सत्य तो नहीं है ना। वर्तमान का सत्य तो जब आएगा तब पता चलेगा, जब घटेगा तब घटेगा। उसका गुणाभाग क्यों लगाना है? गुणाभाग यानी नीति नियम, और गुणाभाग के बाहर जी रहे हो मतलब प्रतिसंवेदन में जी रहे हो। प्रतिसंवेदन का अर्थ वह खुद क्षण तय करेगा कि क्या होना चाहिए, और वैसा हो जाएगा। सब हो रहा है, जाना जाएगा। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग। गुणाभाग क्यों करना है? आई बात समझ में? वही बात तो हम कह रहे हैं ना। इधर से पूछो, उधर से पूछो, घुमा फिरा के वहीं ले आएंगे ना, सही जगह पे लाके खड़ा करेंगे। किधर से भी कुछ करो, लाके हम सही जगह पे ही खड़ा करेंगे। अगला प्रश्न किसका है? आपका ही है, पूछ ही लेता हूँ गुरु पूछ लो। बाकी सब तो नींद में है। गुरु जी। और ये तो होगी उस क्षण के बारे में बात, लेकिन अगर ऐसा कोई क्षण आ जाए जो हमारी मृत्यु का क्षण है, तो उसमें क्या करना चाहिए? जब हमारी मृत्यु का क्षण है, मतलब 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बस ये बचा है हमारे पास, तो उस क्षण में हमको क्या करना चाहिए? उस क्षण की तैयारी ही साधना है। पूरी तैयारी उस क्षण के लिए। नेति, मैं शरीर नहीं हूं, ये उस क्षण में तैयारी नहीं करनी है, अभी से तैयारी करते हैं हम। अभी और यहीं जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो उस क्षण में भी जानेंगे। कि मैं भविष्य में जानूंगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो कभी नहीं जान पाएंगे। मैं अभी शरीर नहीं हूं, ये अभी जान सकता हूं, और इस क्षण को, ये क्षण की जीवनता बनी रहेगी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। नेति, उस नेति को मैं हर क्षण में जी रहा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इसको प्रतिक्षण में जी रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं परमात्मा भी नहीं हूं। यदि इस नेति को प्रतिक्षण जी रहा हूं, तो जिस क्षण में यह देह अलग होगी, तो मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये मन भी मैं नहीं हूं, मैं जानता हूं कि आत्मा भी मैं नहीं हूं, मैं जानता हूं कि परमात्मा भी मैं नहीं हूं। तो जो मैं नहीं हूं, एसोसिएशन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो कोई प्रोग्राम बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं तो आवागमन का चक्कर खत्म, सब डिजॉल्व हो जाएगा। और सब डिजॉल्व होते ही परिपूर्णता है, तब वो असली सत्य है। अभी परमात्मा कह रहे हैं, ये परमात्मा कोई हाइपोथेसिस है। तब जो है असली परमात्मा हो जाएंगे हम, क्योंकि असली परमात्मा हम हैं ही। हम असली परमात्मा हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, या नहीं, हम असली परमात्मा नहीं है, हम तो फलाने हैं। 6 फीट के हम फलाने हैं, या 5.5 फीट के फलाने हैं, है ना। हमारा रंग यह है, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, इस जाति के हैं, नाम के हैं, ये हमारा खानदान, ये हमारा वंश, या फलाना। हम तो खुद क्षुद्रताओं को जी रहे हैं ना। क्षुद्रताओं को तो हम खुद जी रहे हैं। तो क्षुद्रताओं को जी रहे हैं, तो उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। नहीं छोड़ना चाहते तो फिर अपना फ्री विल है, मत छोड़ो। हाय मैं मरा, और बेहोश हो जाते हैं। मरने के आधे घंटे पहले बेहोश हो जाते हैं। 1 मिनट 2 मिनट बोल रहे हो, मरने के आधा घंटा पौना घंटा पहले लोग मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मतलब एडवांस में। एक डेकाड्रान का इंजेक्शन ठोक दो उसको। कौन सा? डेकाड्रान का इंजेक्शन ठोक दो। जिसको मर गया बोलते हैं ना, उठ के बैठ जाता है, नॉर्मल बातचीत करने लगता है। डेकाड्रान का इंजेक्शन लगाओ और वसीयत वगैरह लिखवा लो, काम बना लो। 5-7 मिनट बढ़िया वो चलेगा, 5-7 मिनट फिर धम से गिर जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा डेकाड्रान काम नहीं करता, एक ही बार करता है ना। और बेहोश क्यों हुआ था? डर के मारे। मैं मरा। मरेगा ही, तू शरीर है तो मरेगा ही। अब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कैसे मरूंगा? मैं मन नहीं हूं तो मैं कैसे मरूंगा? मैं आत्मा नहीं हूं तो मैं कैसे मरूंगा? जब ये हम ही नहीं तो मरेंगे कैसे? यदि मैं शरीर हूं तो मैं मरूंगा, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कैसे मरूंगा? जो हमारा तादाद में है,
तो वो उस बिछड़ने को, जो उस अपना एसोसिएशन के डिस्ट्रॉय होने को मरने की तरह देखता है। साधना पूरी यही है ना, हर क्षण की साधना है ना। साधना कोई पार्ट टाइम हो सकती है क्या? वह हम दूर करिए सब लोग, कोई पार्ट टाइम साधना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। साधना प्रतिक्षण होती है, क्षण क्षण की साधना होती है। हर क्षण में सजगता लानी पड़ेगी। और जो कहता है ना कि जब बुढ़ापे में साधना करेंगे, कभी साधना नहीं कर पाता, उसके जीवन में साधना नहीं घटती। और जो कहता है ना कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक साधना करेंगे, जन्मों जन्मों लगेंगे उसको। सजगता पूर्वक चलना फिरना, खाना, बातचीत सब कुछ होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, होश पूर्वक होना चाहिए हर चीज़। कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसमें होश ना हो। होश रहेगा, हर गतिविधि को जाना जा रहा होगा, तो यह भी जाना जा रहा होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। हो रहा है, सब हो रहा है, यह मैं नहीं हूँ, सब हो रहा है। यह महामंत्र हमने क्यों ऐसे ही दे दिए हैं क्या? सब हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग, ये महामंत्र है। यह महामंत्र हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, इसके पूरे विज्ञान को हम धीरे धीरे खोल रहे हैं। समझो, सब हो रहा है, सब हो रहा है का अर्थ मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। मैं कर रहा हूं तो बस हो गया, फिर यह मैं हूं। और सब हो रहा है में यह मैं कैसे हो गया? व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, 1000 बार बोल चुके हैं हम, और बोलते रहेंगे आगे भी। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, लेकिन भीतर से पारमार्थिक सत्य प्रकट होते रहना चाहिए। भीतर भीतर पारमार्थिक सत्य प्रकट होना चाहिए। व्यवहारिक सत्य की तरह रहेंगे। संसार जैसे चलता है वैसा ही चलेगा। संसार में जो व्यवहार है अभिनय पूर्वक हमारा वैसा ही व्यवहार होगा, लेकिन अभिनय पूर्वक। पारमार्थिक सत्य हमारे भीतर स्थायी होगा, ठहराव होगा। पारमार्थिक सत्य ठहराव है। पारमार्थिक सत्य क्या है? ठहराव है, साक्षी। हाँ। व्यवहारिक सत्य चलायमान है। और कोई प्रश्न है किसी का? थोड़ा जोर से पूछिए। हाँ, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श। आपने मुझे अवसर दिया अपने सानिध्य में लेने का, और इतने सारे सब साधक आए हुए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं इनके साथ में हूँ। और मैं अपना खुद का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी ना नुक्कर के बाद, बहुत सारे मन के शोर के बाद मैं आप तक पहुँच सका। तो मेरा सवाल ये था, अभी थोड़ी देर पहले सीढ़ियों को बाईपास करने के बारे में आपने बताया कि उसमें नहीं उलझना है। मैं इस चीज़ के बारे में ये जानना चाहता हूँ, अध्यात्म का जब होश आता है इंसान को, अब पता नहीं उसकी कितनी उम्र निकल चुकी होती है। बहुत भाग्यशाली लोग वो होंगे जो जिनको बचपन में ही होश आ जाता है और बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हैं। अब बहुत सारे, अधिकतर इंसान, ज़्यादातर ऐसे मैं देखता हूँ जिसमें हम भी शामिल हैं, कि सब जगह पिट छित के फिर होश आता है और वो इस झमेले से निकलना भी चाहता है। इंसान भाग दौड़ भी मचाता है, इधर उधर भी भागता है, बहुत सारे प्रयास करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फंस चुका होता है कि वो चीज़ें उसको बार बार वापिस खींचती हैं। क्या उन समस्याओं का हल करने के लिए या उनसे पीछा छुटवाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जा सकता है?
किया जा सकता है तो क्या कितना किया जा सकता है, ताकि वो आगे की अपनी यात्रा ठीक ठाक कर सके। बस यही वह बात है, यही वह संजाल है जो मुक्ति को मार देता है, मुक्ति की सारी यात्रा खत्म कर देता है ना। कि हमें जाना तो परमात्मा की तरफ है, जाना तो मुक्ति की तरफ है, लेकिन समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान हो जाए तो कर लेंगे, कुछ सिद्धियां आ जाए, कुछ जादू मंत्र हो जाए तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाए। जिस दिन समस्या खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद तो फिर हम धर्म की तरफ ही जाएंगे, आध्यात्मिकता, तो वही हमारा मार्ग है ना। तो भविष्य में हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो जाएगी। भविष्य में आध्यात्मिक यात्रा होती ही नहीं है। जो आध्यात्मिक गति होती है वो अभी और यहीं होती है, भविष्य में कभी नहीं होती। सिद्धियों का उपयोग इसमें होगा क्या, क्या होगा क्या, सिद्धियां जब आएंगी है ना, वासनाग्रस्त मन में जब भी सिद्धियां आएंगी दुरुपयोग ही होगा, उसका दुरुपयोग ही होगा। ऐसे बहुत रेयर वन होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, हजारों में कोई एक जिन्हें सिद्धियां मिलती हैं और उन सिद्धियों का प्रयोग जो है दूसरों के उद्धार में करते हैं। सिद्धियों के द्वारा खुद का उद्धार नहीं किया जा सकता, ये पता है ना आपको। सिद्धियों के द्वारा हम खुद का उद्धार नहीं कर सकते, दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, दूसरों की हानि कर सकते हैं। हजारों में बाकी सारे जो है ना, एक को छोड़ करके क्या करते हैं, वो दूसरों का नुकसान करते हैं। एक आध जो है दूसरों का भला करते हैं, और खुद का उद्धार तो किया ही नहीं जा सकता सिद्धियों से। सिद्धियां हैं और उसका हम कोई खुद का उद्धार करेंगे उससे, सब तो होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। स्वामी जी, फिर इससे निकलने के कोई और उपाय होंगे कुछ? अच्छा, मतलब आपका सिद्धियां हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं? नहीं, मेरे पास नहीं। अच्छा, जब आएंगी तब क्या करना है? और आपने कहा कि दूसरा कल्याण करता है किसी का जिसके पास सिद्धियां हैं, क्या उनकी मदद ली जा सकती है या कोई अन्य उपाय होते हैं इनसे पीछे छुड़वाने का? अच्छा, उनसे मदद लेकर के अपने कुछ काम धाम निपटवाने हैं। अब तो इसी जंजाल से तो निकलने जिससे फंसे हुए हैं, बैठे हैं आपकी तरह फिर एक तरफ होके। हम बार बार कहते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना चाहिए जी। हमें अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना चाहिए कि धर्म हमारी, आध्यात्मिकता हमारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं, मुक्ति हमारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है। यदि मुक्ति हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है ना, तो हम ऐसे उल्टे सीधे जाल बुनते रहेंगे जी। मैट्रिक्स को समझना। हाँ, एक खतरनाक किस्म के मैट्रिक्स हम बुन रहे हैं। खतरनाक और लग रहे हैं। हाँ, और यह मैट्रिक्स जो है वो आम आदमी से ज़्यादा खतरनाक है। जो छोटा मोटा काम धंधे करने वाला दुकानदार है, जो आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानता ना, वह भी इतने मैट्रिक्स में नहीं उलझा हुआ है, ऐसे किसी खतरनाक मैट्रिक्स में उलझा हुआ नहीं है। और उसकी मुक्ति की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जो अब आध्यात्मिकता में है ही नहीं, उसकी मुक्ति की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि उसने कोई खतरनाक मैट्रिक्स तो कम से कम नहीं गढ़े हैं ना। उसकी मुक्ति की संभावना ज़्यादा है, वो परमात्मा को जल्दी उपलब्ध हो सकता है, जल्दी उपलब्ध हो सकता है वह। और ऐसा होता भी है ना। गोरा कुम्हार, कबीर जुलाहा, है ना, रैदास, संत शिरोमणि हो गए। रैदास मुक्त भी क्या हो गए, संत शिरोमणि हो गए, जूते काटते काटते। उनकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और इस प्रकार के जो मैट्रिक्स करते हैं ना जी, बहुत सारे किंतु परंतु और तर्कों के साथ ये और वो, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ तो होना चाहिए ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। हमारी समस्याओं को तो सॉल्व करना चाहिए ना। हमारी समस्याएं सॉल्व होंगी उसके बाद ही तो होगा ना। ऐसा आदमी किसी ने आपने देखा है? अंकुर जी, आपने देखा है जिसके पास कोई समस्या ना हो? इतने देश घूमे तो आप में से कोई जानता है? मिला ना भाई हमको जिसकी कोई समस्या ही ना हो। तो वो कहाँ संसार गढ़ा ही ऐसा गया है
रामचंद्र जी के पीछे समस्याएं दौड़ती नहीं, एक समस्या निपटी कि दूसरी, दूसरी निकली कि तीसरी। कृष्ण जी जो कभी इधर युद्ध कर रहे, कभी इधर कर रहे, इधर प्रपंच कर रहे, उधर कर रहे। गढ़ाई ऐसा क्या है? तब भी माया मोह हो जाता है। समस्याओं, इतनी समस्या, इतनी समस्या, इतने लेसन दिए जा रहे हैं। अरे यहाँ एक समस्या खत्म होने के पहले दूसरी समस्या परोस दी जाती है, दूसरी खत्म होने के पहले 4 नई समस्या तैयार खड़ी रहती हैं। ये तुम्हारी निपट गई क्या? ये अगला काम, ये वाली फाइल निपटाओ। हाँ, तो स्वामी जी आपके कहने का से ये है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएं। हाँ। लाओस लाओत्से जो है, लाओत्से ने कहा, चाइना में एक बहुत बड़े संत हुए लाओत्से, बुद्ध के भी पहले हुए हैं, बड़ी गहरी बातें कह के गए। बोले समझदार आदमी कौन है? बोले एक ही। समझदार की कैटेगरी कितनी होती है? कैसे पहचानेंगे समझदार आदमी? बोले एक ही लक्षण है समझदार का। तो समझदार का लक्षण क्या है? बोले एक ही लक्षण है समझदार का, कि उसे पता है कि कुछ भी कभी पूरा होता ही नहीं है, तो आधे में ही छोड़ देता है। वो कुछ भी कभी पूरा होता ही नहीं, पूरा करने के चक्कर में नहीं पड़ता और आधे में छोड़ देता है। और आधा कब है? बोले अभी आधा है, जहाँ खड़े हो आधे में ही खड़े हो। तो ठीक बात। नहीं, अभी मेरा 25% हुआ, जब 50% होगा तो वो वाला भी मेरे बेटे खड़ा हो गया। तो समझदार कौन है? जो यह पता है उसे कि कभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ किसी का। बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं होती, किसी की भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, एक भी अपवाद नहीं हुआ। तृष्णा दुष्पूर है। और लाओत्से क्या कहता है? समझदार कौन है? जिसे पता है कि कभी कुछ पूरा होता नहीं। समझदार कौन है? जो आधे में ही छोड़ देता है, जो छोड़ना ही है और पूरा कभी होना ही नहीं, आज नहीं कल छोड़ना ही है, छोड़ना है तो आधे में छोड़ देता है। और सभी बड़ी बात क्या है? आधा कब है? अभी जहाँ खड़े हो यहीं तो आधा है। ठीक बात है ना? यह बात जिसको समझ में आ गई उसके जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति का बिंदु यही है, यही क्रांति घटेगी। यह बात नहीं समझ में आई तो क्रांति का बिंदु नहीं घटेगा। अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। और समय के इल्यूजन के बाहर हो गए, देश काल के बाहर हो गए, टाइम एंड स्पेस के बाहर हो गए। हियर एंड नाउ में ही टाइम एंड स्पेस के बाहर हो गए, नहीं तो टाइम फैक्टर के इल्यूजन को जीते रहोगे, समय के भीतर फंसे रहोगे, समय के बोध को जीते रहोगे। और समय के बोध को जीने वाला बंदा कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो देश काल के भीतर है वो तो क्षुद्र ही होगा ना। जो देश काल के बाहर है वही चेतना मुक्त चेतना है। मुक्त चेतना कौन है? जो देश काल के बाहर है। जो देश काल के भीतर है मुक्त चेतना है ही नहीं। जो मुक्त चेतना नहीं है मतलब वो घन चक्कर है, गोल गोल चक्कर काट रही है, काटती रहेगी। अगला प्रश्न है किसी का कि सभा समाप्त की जाए? सभा समाप्त की जाए। क्रांति के बाद कुछ नहीं रहेगा।